नीट जेईई फाउंडेशन कोर्स के लिए सिवान में लक्ष्य कैरियर इंस्टीट्यूट का हुआ भव्य शुभारंभ। हम बताते चले कि एसकेजी शुगर चीनी मिल रोड में अब्दुल जलील कॉलेज के कैंपस में आज लक्ष्य कैरियर इंस्टीट्यूट का हुआ भव्य शुभारंभ। सिवान सिटी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सोहेल अब्बास ने फीता काटकर किया भव्य शुभारंभ। साथ में हम बताते चले कि यहाँ नीट जेईई फाउंडेशन संबंधित सारे कोर्स यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। साथ ही साथ डॉक्टर सोहेल अब्बास ने कहा कि अब आपको पटना, कोटा, गोरखपुर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जो वहाँ की बेस्ट फैकल्टी है और वो सिवान में ही आपको यहाँ उपलब्ध मिलेगी। एसकेजी शुगर मिल रोड, चमड़ा मंडी स्थित लक्ष्य कैरियर इंस्टीट्यूट का आज से भव्य शुभारंभ हो चुका है। हम बताते चले कि लक्ष्य कैरियर इंस्टीट्यूट के ओपनिंग के अवसर पर कई गणमान्य लोगों आज लक्ष्य कैरियर इंस्टीट्यूट का भव्य शुभारंभ हो रहा है चमड़ा मंडी सिवान। और देखिए हमारे साथ सिटी हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर सोहेल अब्बास चीफ गेस्ट के रूप में पहुंचे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? जी, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिए हैं यहाँ पे अक्षय जो भी इंस्टीट्यूट खुल रहा है कैरियर इंस्टीट्यूट। और ये अच्छा है कि कम से कम कैरियर के क्षेत्र में जैसे आईटी हुआ, जी हुआ या फिर नीट हो गए तैयारी जो हुई, तो इनका काफ़ी अच्छा बेस मुझे कंसेप्ट ये लगा कि उन्होंने 8 से ही तैयारी कराना शुरू करेंगे। 8 to 12 यहाँ पे बच्चे तैयारी करेंगे और साथ में कोलैबोरेशन रहेगा जो स्कूल में थे वो सारी स्कूल की पढ़ाई भी यहाँ पे होगी और सारी मतलब जितनी भी अपने जो प्रिपरेशन की तैयारी होगी और सारे टीचर वगैरह सब लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि ये आगे बढ़े और बच्चे और यहाँ के कम से कम करके निकले। सर पहले इस तरह के कोर्सेज के लिए पहले लोग पटना, गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली तक जाते थे। अब सिवान में ही ऐसे कोर्स आ गए हैं। अब काफ़ी सहूलियत भी मिल रही है और पेरेंट्स के पैसे भी बच रहे हैं। क्या कहेंगे? ये बात सही है आपको कि बच्चे तो मतलब हम लोग भी दिल्ली से पढ़े हुए हैं और साथ में कई बच्चे यहाँ पे बिहार के बच्चे कोटा ज़्यादा जाते हैं, तो इस टाइप का और पटना भी जाते हैं यहाँ से। इस टाइप की जब इंस्टीट्यूट खुलती है, जब आम शहर के बच्चे जो हैं, जो गरीब तबके के बच्चे जो नहीं जा पाते हैं, वहाँ जाके किराया नहीं दे पाते हैं, वो कम से कम उनके लिए सहूलियत होगी कि कम से कम यहीं बैठ के पढ़ें और माँ बाप के छत्र छाया में रहें, क्योंकि माँ बाप से दूर भी नहीं रहना पड़ेगा और पढ़ाई भी होगी। जी सर, बताया जाए आज लक्ष्य कैरियर इंस्टीट्यूट का शुभारंभ हो रहा है अब्दुल जलील कॉलेज में, क्या कहेंगे? ये बहुत ही हम लोग सोची समझी प्लानिंग के तहत यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। ये अब्दुल जलील कॉलेज के सदारत में चलेगा ये, और यहाँ पर हम लोग सारी व्यवस्थाएं वो कर रहे हैं जो बच्चे जाकर के बाहर कोटा वगैरह में या बेंगलोर में या पटना में करते हैं, वो सारी सुविधा यहाँ पर हम लोग देने जा रहे हैं। और हम लोग के यहाँ स्कॉलरशिप भी प्लान है। जो बच्चे बहुत तेज़ हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं बाहर जा कर करके, उनको हम यहाँ पढ़ाएँगे और स्कॉलरशिप के हिसाब से फ्री में उनको पढ़ाएंगे। सारी सुविधाएं वही देंगे जो कोटा में मिलती हैं। कितना ज़रूरी था सर यहाँ पे इसका ओपनिंग? देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आजकल जो बच्चे नीट के लिए जितना परेशान हो रहे हैं बाहर जा कर करके, फीस भी बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं, फिर बहुत सारा जो है उनके साथ कॉन्डल भी हो जा रहा है, परेशान भी हो जा रहे हैं, गार्जियन से दूर रह रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर है कि गार्जियन के टच में रहेंगे। यहाँ पर हम लोग के यहाँ हॉस्टल की व्यवस्था है, बच्चे आकर के हॉस्टल में भी रह सकते हैं, गार्जियन जब चाहे आके मिल सकते हैं, बच्चे घर जा सकते हैं पर्व त्यौहार में, कोई दिक्कत नहीं है। तो घर के माहौल में बच्चे यहाँ पर तैयारी करेंगे, सुविधाएं सब वही मिलेगी। जब बच्चे इसमें मतलब कि किस क्लास के बाद से यहाँ पर मतलब आना चाहे? देखिए, यहाँ हम लोग 8 से शुरू कर रहे हैं। 8 क्लास से बच्चे यहाँ पर आकर करके ले सकते हैं। अगर उसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो नीट प्रिपरेशन कर सकते हैं या जेईई में कर सकते हैं। जो जिस लाइन में जाना चाहता है 8 से हम शुरू कर सकते हैं। 9 से भी हम लोग ले रहे हैं बच्चे को, और 10th के बाद भी बच्चे हम लोग यहाँ ले रहे हैं। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं सर जो सोचते हैं कि सिवान बढ़िया नहीं होगा एजुकेशन के लिए, वो बाहर ही भेजते हैं। वो कंसेप्ट चेंज हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे रिजल्ट आएगा कंसेप्ट चेंज होता चला जाएगा। यानी आप लोग बाहर से भी टीचर्स को लेंगे? हाँ, बाहर से बहुत सारे बाहर के भी टीचर हैं। ऐसा नहीं कि सारी सिवान के हैं, सब लोग बाहर बड़े बड़े सब इंस्टीट्यूशन में पढ़ा चुके हैं, वहाँ से भी आए हुए हैं। चलिए, इसी क्रम में हमारे साथ रहमान सर हैं और इनसे भी 2 शब्द जानना चाहेंगे। आज लक्ष्य कैरियर इंस्टीट्यूट का शुभारंभ हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले आप सभी मीडिया वालों को धन्यवाद, जो आप लोगों ने अपना टाइम निकाल कर और हम लोग के पास आए और सिवान में अच्छा मतलब मैसेज को पहुंचाने के काम करेंगे आप लोग।
सर इस संस्था की अगर बात की जाए तो अब्दुल जलील कॉलेज भी एक बेहतर नाम है। कई बच्चों को काफ़ी बेहतर मतलब इन लोगों ने अंक ला करके सिवान का नाम रोशन किया है। अभी जो 8 से आप लोगों ने ये 10 की शुरुआत की, ये करने का क्या मुख्य उद्देश्य था सर? देखिए, यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर मैंने देखा कि सिर्फ पढ़ाई किया जा रहा है और पढ़ाई के साथ कोई मोटो नहीं है। जी। बच्चे के भविष्य के लिए कोई सोच नहीं रहा है, बस ये सोच रहा है कि बस पढ़ाई कराया जाए, पढ़ाई कराया जाए। मतलब ना एक नहीं होता है जैसे गधा को खूब मेहनत कराया जाए, लेकिन गधा तो गधा ही रहेगा, घोड़ा नहीं हो सकता है। घोड़ा तो कभी बन नहीं सकता है। लेकिन मैंने सोचा कि उस कॉन्सेप्ट को चेंज करना है। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक SIP लाया। SIP एक नया चीज़ है सिवान के लिए। SIP का मतलब होता है स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। जैसे हम लोग क्या करेंगे कि बच्चा को ले लेंगे 8 क्लास से ही, और 8 क्लास से कंटिन्यू उसको तैयारी कराएंगे जिस लेवल पर वो जाना चाहता है। जैसे कोई अगर जाना चाहता है कि हम भाई हमको डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो उसको हम लोग शुरू से ही तैयारी कराएंगे। 8 पढ़ाएंगे, 9 पढ़ाएंगे, 10 पढ़ाएंगे, 11, 12 में जाते जाते अपीयरिंग में वो निकल सकता है। अगर वो थोड़ा मेहनती हो बच्चा तो अपीयरिंग में ही निकाल लेगा। उसको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि इसलिए कि 2 साल 4 साल 5 साल में वेट करूं और तब जाके मेडिकल कॉलेज में जाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको तुरंत अपीयरिंग में, जैसे अपीयरिंग देगा, अपीयरिंग का मतलब होता है कि जैसे 12 का एग्जाम देगा और उसी समय बैठा और उसी समय उसका हो गया। जी सर, ये कॉलेज कहाँ पर है? इसका एक बार फुल एड्रेस जरा एक बार बता दें। ये है ना, इसकी ये शुगर मिल रोड, बाईपास रोड है। उस बाईपास रोड में जलील कॉलेज के कैंपस में ये है जलील कॉलेज। आज 15 अगस्त है और भव्य उद्घाटन भी हो रहा है, क्या कहेंगे लोगों से? देखिए, 15 अगस्त आज़ादी का दिन है और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे इतना पढ़े ताकि वो हर चीज़ से आज़ाद हो जाए, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, कुछ ऐसा मतलब कामयाब हो जाए ताकि वो सेल्फ डिपेंड हो जाए, ताकि अपने माँ बाप से वो आज़ाद हो जाए। माँ बाप के बलबूते पर बच्चे बहुत सारे रहते हैं, लेकिन उस चीज़ को अलग करके वो सेल्फ डिपेंड हो जाए, खुद से अपना मेहनत करके कामयाब होके अपना ज़िंदगी बसर करे। थैंक यू। इसी क्रम में हमारे साथ देखिए HR शर्मा सर हैं, जो केमिस्ट्री विभाग से हैं और ये भी आज लक्ष्य कैरियर इंस्टीट्यूट के भव्य उद्घाटन में आए हुए हैं। क्या कहेंगे सर? सर, पहले तो हम चलिए। अब बहुत खुशी की बात है कि इतना विद्वत वर्ग हम लोग एक साथ आए। ये शुरू करने से पहले एक दिन हम लोग अपने ही मकान पर हम रहमान सर और अवधेश जी बनाए कि हम लोग क्यों ना सिवान से IIT को प्रोडक्ट दें, यहीं से क्यों ना हम प्रोडक्शन नीट के वाले का कर दें। तो हम लोग सब विद्वत वर्ग मिलकर प्लान बनाए कि यहाँ से हम लोग शुरू करें। अब कर रहे हैं, यही से हम देंगे। हम अकेले दे देते थे, हम नीट का निकलवा देते थे। लगभग सर 45 साल का आपका अनुभव है। 45 से अधिक अनुभव है सर। जी। पहले की शिक्षा में अभी शिक्षा में काफ़ी अंतर कुछ है, लेकिन इस तरह की जो शुरुआत इन्होंने यहाँ पे किया है सर, कितना ये मतलब कि बेहतर है? कितना बहुत बेहतर रहेगा, एकदम सक्सेसफुल रहेगा। सारी सुविधाएं यहीं से दी जाएगी। यहाँ माता पिता भी सिवान के लोग रहेंगे, गार्जियन की मैंने देख रेख में सभी बच्चे जो पढ़ेंगे, हम लोगों के देख रेख में रहेंगे। बाहर जाते हैं क्या होता है, पढ़ाई कम, वहाँ पर गड़बड़ी ज़्यादा बच्चों में पाई जा रही है। हम तो बहुत दिन से देख रहे हैं। यहाँ पर वह सब चीज़ नहीं होगा, यहाँ से बच्चे सफल होंगे, हमारी गारंटी है। जी सर, बताया जाए आज लक्ष्य कैरियर इंस्टीट्यूट का भव्य शुभारंभ हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? लक्ष्य कैरियर इंस्टीट्यूट की प्लानिंग बहुत दिन से चल रही थी कि हमारे शहर में एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोला जाए जो नीट और JEE के बच्चों को यहाँ से सफलता मिले, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि बच्चे दूर जाकर, बहुत सारे बच्चे दूर जाते हैं, कोटा जाता है, पटना जाता है, दिल्ली जाता है, लेकिन सक्सेस जो सफलता है पूरा नहीं मिलती है ना। वो कहीं ना कहीं निगेटिव अपने साथ लेके आता है। राइट, इस सबको देखते हुए बच्चों के अंदर बहुत सारी चेंजेस के देखते हुए कि बच्चे घर पे रह के पढ़ें, बच्चे माँ बाप के छत्र छाया में पढ़ें, इनको देखते हुए हम लोगों ने लक्ष्य कैरियर इंस्टीट्यूट की शुरुआत की है। यहाँ पे हम लोग बेस से ही जो बच्चा बहुत कमज़ोर उसके लिए भी वो भी उदास नहीं होगा कि हम कमज़ोर हैं, मैथ्स में कमज़ोर हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो हमको दिक्कतें होंगी, ऐसा नहीं है। उसको 8 क्लास से ही, 8वां क्लास से ही उसको उसकी बेस को मजबूत करके हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 8 से ही हम लोगों में क्लासिफिकेशन है, डिवीज़न है कि कौन नीट में है बच्चे हैं, कौन JEE के बच्चे हैं, उनको अलग अलग क्लासरूम में रखकर उनको तैयार किया जाएगा। और विशेष यहाँ पे डाउट क्लास सेशन भी हमारे यहाँ है। सर, सुविधा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे किस किस प्रकार की सुविधाएं होंगी?
एसी क्लासरूम है, फुली एसी क्लासरूम, फुली एसी इन्वायरमेंट है हमारा, जी वाईफाई कैमरा और सारी चीज़ें हैं। ये अब्दुल जलील कैंपस में पूरा अच्छा इन्वायरमेंट है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है और इस शहर में है, इसलिए जो भी गार्जियन होंगे बहुत जल्दी यहाँ पे आ सकेंगे, अपनी समस्या को बता सकेंगे। जब तक समस्या लोग नहीं जानेंगे तब हम पढ़ाई अच्छे से कहाँ से होगी। ठीक। लक्ष्य इंस्टीट्यूट का उद्घाटन डॉक्टर सुहेल अब्बास के हाथों से किया गया, क्या कुछ कहेंगे सर को? डॉक्टर सुहेल अब्बास साहब हमारे शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं और वो भी डॉक्टर क्षेत्र से आते हैं, तो हम लोग को ज़्यादा यहाँ पे फोकस नीट पे है। नीट ज़्यादातर बच्चों को नीट की प्रिपरेशन कराया जाए और सर से इंस्पायरेशन मिले। सर टाइम टू टाइम आकर बच्चों को इंस्पायर भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे, इंशाल्लाह ताला साथ में रहेंगे। इससे काफ़ी हम लोग मदद मिलेगी, अब बच्चों को भी मदद मिलेगी। क्या सहयोग मिल रहा है सर का? सर का बहुत सहयोग है, सर का सर आ गए, मोटिवेशन इंस्पायरेशन बहुत सही है। सर को देख के लोग इंस्पायर हो जाएंगे। जी बिल्कुल, हमको भी सर के जैसा बनना है। जी जी ठीक है, थैंक यू। इसी क्रम में हमारे साथ वसीम सर हैं जो इंग्लिश विभाग से यहाँ पर टीचर हैं। क्या कहेंगे सर, आज लक्ष्य इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ है? लक्ष्य में से एक इनिशिएटिव लिया गया है और मुझे उम्मीद है कि ये ज़िला का सबसे बेहतर इंस्टीट्यूशन मिलेगा। और एक बार अगर बच्चे आ गए हम लोग के पास और उनको ऐसे मोटिवेट किया जाएगा, उसके बाद हमारे अब्बास सर हैं, डॉक्टर अब्बास सर हैं, उनसे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। एक्चुअली हम लोग नीट का प्रिपरेशन कराएंगे। वसीम सर, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपसे। अक्सर देखा जाता है कोई भी इंस्टीट्यूट खुलता है तो बड़े बड़े लोग नेताओं को बुलाते हैं, फीता कटवाते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे एक डॉक्टर को चुना, क्या कारण रहा आगे? एक्चुअली सर हम लोग को टारगेट है मेडिकल जी बच्चों के लिए नीट, इसलिए मेडिकल बैकग्राउंड का से मैं डॉक्टर साहब को बुलाया हूँ ताकि बच्चे उससे इंस्पायर्ड हों और बेहतर करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ठीक, ओके, थैंक यू।